हो गया चैप्टर खत्म। पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ के नियम की शुरुआत की थी, आपको याद हो गया होगा, है ना। किरचॉफ के नियम में पहला वाला पढ़ लिए थे। पहला वाला क्या था? संधि का नियम, है ना। इंक नहीं डाला हूं क्या यार इसमें। संधि का नियम था, यानी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। इसका मतलब यह था कि जितना करंट किसी संधि पर आ रहा है उतना ही करंट उस संधि से दूर भी जाएगा। बहुत सरल नियम था, ठीक। दूसरा नियम थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता करता है। कॉपी में जो मैंने लिखाया था वो वाला दिखाते तो ठीक रहता। कॉपी नहीं लियो तो फोटो ना भेजे थे, उसके बाद एग्जाम्पल भी तो लिखा था। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसके बारे में पढ़ना है। अब कल क्या लाओगे, आज पढ़ाना है। जो द्वितीय नियम है उसमें यह ध्यान देना है हमें कि पहली बात है लूप यहाँ बंद रहेगा, है ना। और दूसरी बात यहाँ पे जो टोटल भी होता है वो 0 होता है। बस दो ही बातें हैं। दूसरे नियम में ये बोला कि जो लूप रहेगा वो क्या रहेगा? बंद रहेगा। और जितना वोल्टेज होगा वो ओवरऑल वोल्टेज अगर हम लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0, ठीक। तो किसी भी बंद लूप में विभवांतर शून्य होता है ना। जब विभवांतर शून्य हो जाता है तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। इसलिए तीसरी बात यहाँ रखना है कि ये किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अपने को इस टॉपिक में उतना लेवल में नहीं जाना है, क्योंकि अपने पेपर में शायद ये 2 नंबर का आ जाए, इससे न्यूमेरिकल नहीं ही आते, ठीक है। तो हम ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह इसमें नहीं पढ़ेंगे, बस ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे वोल्टेज की बात होती है तो इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? वोल्टता का नियम कहते हैं ना, वोल्टता का नियम। वोल्टता वाला अभी मैंने टेस्ट में दिया था, नहीं बना था। कुछ लोग पहला नियम लिख रहे थे, कुछ लोग दोनों नियम लिख रहे थे, और कुछ होते हैं वैज्ञानिक बोलते हैं कि सब लिख दो, कोई तो होगा ही। 4 बातें आप ध्यान दीजिए, 4 बातें द्वितीय नियम में। पहली बात तो जो परिपथ लेंगे वो बंद लूप होना चाहिए। बंद लूप का मतलब होता है जैसे ये है, ठीक। ये लूप हो गया, लूप यानी एक चक्कर हो गया। जैसे लैप पढ़ते गेम खेलते थे ना, उसमें लैप आता था, पहला लैप दूसरा लैप, एक चक्कर, ऐसे यहाँ लूप हो गया। तो अगर इसका नाम देना चाहूँ ABCD, तो बंद लूप का नाम पता है क्या आएगा? जहां शुरू करेगा वहीं पे खत्म होगा। तो यहाँ पे इसको कहा जाएगा ABCDA। ये जो है ये बंद लूप कहलाएगा। अगर तुम सिर्फ ABCD बोलोगे तब तो तुम इस तार की बात नहीं की, तो ABCDA बोलना है। और यहाँ पे बोला है इस बंद लूप में जितनी धारा होगी, जितना प्रतिरोध होगा, जहां से चलेंगे वहीं से आएंगे, यानी A से लेके A तक का विभवांतर टोटल क्या आएगा? 0 आएगा। ये है किरचॉफ का द्वितीय नियम। बस विभवांतर को खोल के रख दिया है तो IR इंटू क्या आ गया है? IR प्लस E आ गया है ना। हाँ, वोल्टता वाला नियम लग गया है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। क्यों? ऊर्जा संरक्षण क्या होती है कि किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत होती है, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, बाकी रहती निकाय की ऊर्जा नियत है। और वोल्टता का नियम क्योंकि यहाँ वोल्टेज है, ठीक। अब इसी को थोड़ा डिटेल में लिख दिया जाता है। ये जो डेल भी लिखा हुआ है इसी को थोड़ा सा डिटेल में। बंद का मतलब होता है क्लोज्ड, ठीक। क्लोज्ड लूप तुम अच्छे समझ रहे हो, तो जैसे वहां पे तार की कुंडली बनी हुई है वो भी एक प्रकार का क्लोज्ड लूप है। अच्छा ये बताओ, जैसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम किसी चीज को, यहाँ पर अगर बैटरी लगा दें और यहाँ बल्ब लगा दें, मैं वैज्ञानिक हूँ, बल्ब नीचे लगाया हूँ, ये बंद लूप है कि खुला लूप है? तुम लोग को दिखता क्यों नहीं यहाँ से? फिजिक्स के अनुसार तो तुम्हारी नजर ऐसे आनी चाहिए, तो सही जा रहा है। मेरे लेद से होते हुए तुम्हारी किरण जा रही है आंखों की। अच्छा, परावर्तन हो जाता है, ऐसे कलियां दिख रही है। ये बताओ बंद लूप है खुला लूप है? बंद है। और अगर यहाँ पे ऐसे बटन लगा दूं, अब क्या हो गया? ये खुला हो गया, ठीक है, ओपन सर्किट है। और यहाँ पे कैसा है जी? क्लोज्ड सर्किट। तुम बस इतनी बात जान गए, किसी भी बंद परिपथ में विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। कुल विभवांतर शून्य होता है और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसे वोल्टता का नियम या फिर बंद पास का नियम, क्या लिखा था? बंद लूप का नियम, बंद पास का नियम, काहे का नियम? लूप का नियम। हाँ, इसे वोल्टता नियम या फिर लूप का नियम भी कहते हैं। इतनी बात याद हो गई। अब इसका आता करता है डिटेल। ये क्या बोलता करता है? एक सर्किट लिया जाता है, क्या लिया जाता है? एक सर्किट, और उस सर्किट में कुछ चीजें लगाई जाती हैं।
उस सर्किट में क्या होना चाहिए, एक विद्युत वाहक बल का स्रोत होना चाहिए। तो विद्युत वाहक बल का स्रोत तो हम लोग जानते हैं, हमारे पास बैटरी होती है, ये प्लस होती है और ये माइनस, और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो कितना मान लिए, ई मान लिए। अब इस परिपथ में हम कोई उपकरण लगा देते हैं तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध भी होगा कि नहीं, ये प्रतिरोध होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आर। अब जाहिर सी बात है ये लगा हुआ है सर्किट, तो इससे क्या चलेगा, करंट चलेगा तो क्या होगा, आई। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। इन्होंने बोला अगर मैं इसका विभवांतर लाऊंगा तो ओवरऑल विभवांतर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी अगर धारा और प्रतिरोध का गुणा करूं तो क्या आएगा, विभव, ओम के नियम से धारा और प्रतिरोध का गुणा करूंगा तो विभव आएगा, V = क्या होता है, आई आर। ठीक है, और इन्होंने बोला ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी से जितना ई आ रहा है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब है दोनों के विभव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, ये रियल लाइफ में बहुत जगह लागू होता है। अब जैसे जाना तो तुम्हारे घर के बाहर खंबा लगा होगा जहाँ सबका तार कनेक्ट होगा, वहाँ किरचॉफ का नियम लगाना वहाँ पे सारे नियम फैल हो जाएंगे भाई। इतने वहाँ पे लूप बने हुए हैं, इतनी संधियां बनी हुई हैं, इतने लोग अपने अपने तार बांध के गए हैं। तो ये बोल रहा है कि जितना बैटरी का ईएमएफ है, क्या बोल रहा है, जितना बैटरी का ईएमएफ है उतना ही ना यहाँ पे करंट वगैरह चलेगा। समझ रहे हो ना, तो ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। अब करंट का मान किस पर निर्भर करता है, करंट का मान निर्भर करता है कि प्रतिरोध कैसा है, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, वो तो तुम जानते ही हो। बस यही आ बताया कि अगर इन दोनों का गुणा करके जो वोल्टेज लाओगे और जो बैटरी से विभव आएगा या फिर ईएमएफ आएगा, विद्युत वाहक बल, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। बात पल्ले पड़ी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉर्मल भाषा में डेल भी 0 ही ना हुआ, मतलब विभव में कोई भी अंतर नहीं होगा, विभवांतर शून्य होता है। नॉर्मल भाषा में ये है। इसी को अगर आप थोड़ा सा खोल के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन लिखना था यार, समेसन आई आर प्लस समेसन ई = 0, ये बन जाएगा। इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि समेसन आई आर = समेसन ई। बोल दो सर माइनस कहाँ गया, माइनस की यहाँ कोई खास आवश्यकता नहीं, वो माइनस प्लस इधर उधर चलता है, इतना सा नियम था। बस इसको अब डिटेल में क्या बोल दिया जाता है, डिटेल में बोलेंगे तो पहले तो तुम इनको कीवर्ड के रूप में समझ लो। आई क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा, कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए। आर क्या है, उसमें संलग्न प्रतिरोध। ठीक है, अब ई क्या है, स्रोत का विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसको नियम में क्या बोल दिया जाता करता है, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा एवं उससे संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग। गुणनफल पहले है, लोग गलती कर देते हैं, संगत प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा के गुणनफल का बीजीय योग है ना, उसमें संलग्न विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है ना। तो ये वाली बात सही लग रही कि ये वाली, उसको इधर लाया माइनस प्लस के कारण, वो जो फार्मूला दिख रहा है ना उससे बताऊंगा। तो ये वाली बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बस यही था किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब ये दोनों हैं क्या, अगर मैं इसको नियम को पढ़ूं तो जो नियम है वो तो नीचे वाला ट्रू है। नियम क्या लिखा है कॉपी में मेरे, नियम लिखा हुआ है किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा संलग्न प्रतिरोध के गुणनफल के बीजीय योग उसमें उस पर बंद परिपथ में संलग्न विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। बराबर होता है यानी ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा ना। तो अगर तुम इसको इधर लाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस, बस वो उल्टा माइनस हो जाता है। ठीक है, आई आर माइनस ई आ गया, इसलिए थोड़ा सा मैं उसको प्लस में ही लिख रहा था, बीजीय योग होता करता है। अब ई माइनस आई अगर तुम ध्यान से देखो, या फिर इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेसन ई माइनस समेसन आई आर है, हो जाएगा। अब ये होता है, यही ना भी होता था, V = क्या पढ़े थे कल, ई माइनस आई आर पढ़े थे ना। हाँ, तो यही तो भी है, मतलब विद्युत वाहक बल, समझो, विद्युत वाहक बल और परिपथ का वोल्टेज या फिर पोटेंशियल बोल दो, परिपथ का जो विभव आ रहा है, ये आई आर क्या है, ये भी है, ये परिपथ का है, ये किसका है, परिपथ का है, और ये स्रोत से प्राप्त है, ये स्रोत से प्राप्त है। तो बस ये नॉर्मल सी बात कह रहा है कि स्रोत से जितना प्राप्त हो रहा है उतना ही परिपथ में जा रहा है, समझे। स्रोत से जितना विद्युत वाहक बल आ रहा है परिपथ में उतना ही जा रहा है, दोनों का टोटल क्या होता है, बराबर होता है। जितने स्रोत लगा दो, स्रोत से जितना वोल्टेज मिल रहा है उतना ही परिपथ में चल रहा है। क्लियर हो गई बात, न्यूमेरिकल अपने कोर्स में नहीं आएगा तो उस पे तुम लोग ध्यान मत दो, बस नियम याद रखो। तो हम इसको नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हैं कि समेसन V = 0, यानी जो टोटल वोल्टेज आएगा सबका वोल्टेज मिला के वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 आ जाएगा।
ठीक है, समझे बात को? हाँ बस। अब बताओ कोई दिक्कत इस नियम में? तो इस नियम को तुम यहां से बस याद कर लो, गुलाबी शीशुबा। हाय हाय हाय, इसको हमने डिटेल में क्या लिख दिया था, ये तो मेरा उड़ गया। क्या बोला गया था? मेरे साथ नियम पढ़ो, किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा एवं उससे संलग्न प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उसमें संलग्न विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर। बात पल्ले पड़ी, और ये आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है। ठीक है, अब इस नियम के आधार पर मैं तुम लोग से छोटा सा सवाल लगवा लेता हूँ। ठीक है, ये बताओ कि मान लो ये है 10 वोल्ट का, ये कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का। तो और ये है मान लो 2 ओम का, तो आई का मान कितना आएगा? आई का मान कितना आएगा? 5 एम्पियर। आ गया कि नहीं? क्योंकि इसका जितना मान है उतना ही इसका भी आना चाहिए। तो हम समझ गए कि यहाँ पे आई आर इक्वल टू क्या बनेगा? ई बनेगा। तो आई आर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई अपॉन आर। तो आई इक्वल टू क्या आ गई? 10/2, है ना? ये बहुत रद्दी न्यूमेरिकल है, बस करा आ रहा हूँ। इसमें एक होता करता है कि पाथ बना के किया जाए, ठीक, वो सब अपने में आता ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, कोई सेंस नहीं बनता, पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, आता है नहीं। इतना सा याद हो गया तो तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। एक बार फिर से मेरे साथ नियम बोलो, किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा एवं उससे संलग्न प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उसमें संलग्न विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। तो फिलहाल तो मैंने एक ही एग्जांपल लिया है छोटा सा समझने के लिए। तुम लोग कितनी हंसी क्यों आ रही है? कुछ कारण है? बहुत अच्छा चुटकुला सुन लियो, कोई तो कारण होगा। पढ़ाने में बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कुछ फोकस करो इनका मुंह दिख जाता है खी। कौनो कारण हो तो हंसो। स्कूल में तो वैसे भी हंसने ना जाते हो, पढ़ाई तो तुम्हारी स्कूल में बहुत ही होती है। हाँ, इसको लोकल भाषा में क्या कह दोगे कि किसी भी परिपथ का संपूर्ण विभवांतर शून्य होता है। किसी भी परिपथ का संपूर्ण विभवांतर शून्य होता है। अब विभवांतर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा। विभवांतर है क्या? विभव क्या है? विभव है आवेश को बढ़ाने में सेल द्वारा जितनी ऊर्जा खर्च होती है, जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है, जितना कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? विभव। यही ना होता है? सेल के विभव की बात कर रहे हैं। सेल का विभव क्या कहलाता है? सेल का विभव यही है कि किसी भी सेल द्वारा परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा लग रही है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, जितना कार्य करना पड़ रहा है, ये इतने सारे जितना नहीं लिखना, सबका मतलब एक ही, एक तो लिख देना, वही क्या कहलाता करता है? उसका विभव। विभव या फिर ईएमएफ कह दो, दोनों बातें वही हैं। बस ईएमएफ क्या होता है? पूरे परिपथ की इंक्लूडिंग सेल, सेल को मिलाकर। और जो टर्मिनल वोल्टेज यानी भी, वो क्या होता करता है? केवल और केवल बाह्य सिरे। ठीक है, तो यहाँ तुम ये समझ चुके हो कि ये दोनों बराबर आते हैं। अगर हम पथ वाली बात कर लें थोड़ी सी, तो पथ वाली बात यही है कि इसमें तुम चाहे ऐसे चल लो चाहे ऐसे चल लो। ठीक है, सोच रहा हूँ बताऊँ, चलो हो गया, बता ही देता हूँ, छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ ताकि बुक वाला एग्जांपल समझ में आ जाए। बुक वाला दिख रहा है ना एग्जांपल? ये 2 एम्पियर में नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? 2 एम्पियर था कि 2 क्या था? यार एम्पियर कहाँ से आ गया? यहाँ क्या था? 10 वोल्ट था। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक लूप बनाएंगे, लूप नहीं पथ बनाएंगे, जो कि करंट के डायरेक्शन में ही बना लिया करो। बुक में मेरे कमी थी, मैं बोला था सुधार लेना, तुम लोग सुधारे नहीं हो। तुम लोग की यही दिक्कत है, तुम लोग ऑन द स्पॉट नहीं सुधारते हो, ऑन द स्पॉट नहीं सुधारते हो। बुक में मैंने बोला था कि वहां पे एरो एरो बना लेना। टॉपिक तुम यही वाला खोले हो? हाँ, इंपॉर्टेंट क्यों लिखे? इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर है। इसमें इंपॉर्टेंट लिखने का कोई मतलब नहीं, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको कैसे लगाएंगे बस यहाँ ध्यान दो। अगर हम इस डायरेक्शन में चलें, तुम किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो, उसमें ज्यादा नियम कानून नहीं। ठीक, ये सब अपने पेपर में नहीं आता, सीबीएसई वगैरह में आता है। हमारे नियम लिखो, एक चित्र बना दो, हो गया। तो अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे हम, तो तुम बस ये देखो कि तुम सेल में किधर से किधर जा रहे हो। सेल में किधर से किधर जा रहे हो? सेल में तुम निम्न विभव से उच्च विभव जा रहे हो कि उच्च विभव से निम्न विभव? बस तुम्हें यही पता करना है कि तुम्हारा वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर कैसा विभव है? लो। और यहाँ पर कैसा है? हाई। ये मार्कर बहुत मोटा हो जाता है। यहाँ पर कैसा है? लो है।
ला 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 ला, लो वोल्टेज है और यहाँ पर कैसा वोल्टेज, हाई। तो लो से हाई में करंट जाता है कि नहीं, है ना, तो लो से हाई में करंट जा रहा है, ठीक। इधर साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, अब करंट इधर जा रहा है तो ये क्या, ये वाला कौन सा टर्मिनल होगा, ये भी लो होगा भाई, करंट इधर न जा रहा, तो करंट किधर से किधर जाता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, लो से इधर भी क्या जा रहा है, ये हाई, ठीक है, लो से हाई। और तुमने लिखा भी होगा बुक में, क्या लिखे थे कि जब लो से हाई जाता है तो हम लोग क्या लेते करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो इधर से इधर हम लोग करंट मान रहे हैं, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों कैसे आएंगे, फिर सॉल्व क्या आएगा, अच्छा हाँ यार, हाँ, करंट हाई से लो जाता है, वही मैं सोचूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो लो ही है, ये निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, हाई से लो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी सी गलती हो गई, मैं ध्यान नहीं दिया। करंट क्या होता है, लो से हाई नहीं, हाई से लो जाता है। कुछ लोग को पता ही नहीं, वो हाई से लो, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाता करता है। थोड़ा सा उल्टा हो गया था, मैं इलेक्ट्रॉन बहा दिया था गलती से, इलेक्ट्रॉन नहीं बहाना है, इलेक्ट्रॉन नहीं, ध्यान देना, करंट है। तो ये इधर वाला लो होता है, इधर वाला हाई, तो यानी अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट का ये डायरेक्शन उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है करंट का ये, तो इसको किस में लेना पड़ेगा हमें, माइनस में। और ये वाला देखो, ये तो हाई से लो ही जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो एक माइनस हो गया और एक प्लस हो गया, तो यहाँ से आंसर सही आएगा हमारा। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो इधर साइड आ रहे हैं लो से हाई यानी अपोजिट है, तो -10 वोल्ट आएगा कि नहीं, और इधर साइड आओगे तो क्या हो जाएगा, I × 2 यानी 2R बोल दूं, 2I बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि हाई से लो ही है, और हाई से लो है तो अपना पॉजिटिव ही आएगा। इसका इंटू कर दिया, ये भी क्या है, विभव ही ले रहे हैं, और ये भी क्या ले रहे हैं हम लोग, विभव ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत, दोनों क्या विभव, और दोनों विभव का बीजीय योग क्या होता है, शून्य। यहाँ पर मैंने बताया जितना विभव होगा परिपथ में, सब विभवों का बीजीय योग क्या आएगा, शून्य आएगा। ये वाले विभव को लिख दिया हमने, बस बीजीय योग का मतलब क्या होता है, चिन्ह लेना होता है। तो तुम्हारा मर्जी, अब तुम कौन सा डायरेक्शन पकड़ दो, इसलिए इसमें लो से हाई गए, लो से हाई जाने पर करंट क्या हो गया, उल्टा दिख रहा है हमें, उल्टा दिख रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ये हाई से लो है तो पॉजिटिव है, तो इसमें 2 का इंटू कर दिया। अब ये -10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2I = 10, I बराबर क्या आ जाएगा, 5 एम्पियर आ गया, कोई दिक्कत। बुक वाला एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, बुक में बड़ा सा एग्जाम्पल बना हुआ है ना, बुक में बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना हुआ है। आओ, तो इसको मैं मिटाना चाहूंगा। 4 बातें याद हो गई अच्छे से, इसमें बंद लूप होना अनिवार्य है। इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे नियम को, किसी भी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल या फिर कुल विभव शून्य होता है, ठीक है, या फिर सभी विभवों का बीजीय योग शून्य होता है। किसी भी बंद परिपथ में सभी विभवों का बीजीय योग शून्य होता है, ठीक। इसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा एवं संलग्न प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग। अब ये है क्या, ये विभव ही ना बन गया, I × R भी ही तो है, उसमें लगे हुए विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है यानी इधर लाओगे तो माइनस करोगे शून्य। अब वो डिपेंड करता है ज्यादा कौन, ये ज्यादा ही होगा, ये ज्यादा ही ना रहता है, सेल्सियस करो तो इसको ले जाके घटाएंगे तो E - IR बनेगा, समझ गए। तो E - IR ही क्या होता है, कल यही तो पढ़ रहे थे। तो ये हो गया दूसरी भाषा में। तीसरी भाषा याद रखना है आपको, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। ऊर्जा क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ विभव है, विभव क्यों है, क्योंकि V = क्या होता है, W/Q। W क्या है, किया गया कार्य, ऊर्जा कुछ कह दो, तो ये किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। मतलब आवेश को यहाँ से यहाँ चलाने में जो टोटल ऊर्जा थी वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है, ऊर्जा कहीं भी वेस्ट नहीं हुई। जितना सेल का विभव था उतना ही परिपथ का विभव है, बात पल्ले पड़ी। बस ये करंट के लिए विभव कम हो जाता है क्योंकि कौन आ जाता है, R। हमने पढ़ा था ना कि विद्युत वाहक बल जो होता है कम हो जाता है, किसके कारण, आंतरिक प्रतिरोध, इसका भी तो प्रतिरोध होता है। और लास्ट नियम है वोल्टता का नियम। भाई वोल्टेज की बात हो रही तो वोल्टता का नियम आएगा, टेस्ट में बिल्ली आ जाएंगे कि वोल्टता का नियम कहाँ से आ गया सर, ये कौन सा है, प्रथम वाला कि द्वितीय वाला। जैसे नहीं स्कूल में लड़कियां इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर याद करती हैं, सर पहला वाला पूछ रहे हैं कि दूसरा वाला, पूछते भी हैं तुम्हारे स्कूल में, नहीं फिर तुम लोग ना जानते होगे, प्राइवेट में पूछते हैं, मिश्रा सर पूछते थे ना। देख लो कक्कू लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, बताओ, इतनी मेहनत करते हैं तब अनाज उगता है, ऊपर से भगवान पाला मार देते हैं, कितनी गुस्सा आती होगी। और लोग कहते हैं घी का दिया जलाओ, घी का दिया जलाओ, अरे हम पानी का ना जलाएं, घी का दूर की बात है,
भगवान केवल मन की आस्था सुनते हैं, बाहरी आडंबर नहीं सुनते हैं। अब तुम लोग आस्था में फिर पीछे देखे, आस्था नाम का है क्या कोई क्लास में? क्या हुआ मुझे जानना है। बुक वाला चित्र देखो, बुक वाले चित्र में मैंने E1 E2 R1 R2 लिया है। हाँ, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। दरबार मत करो दोस्तों। यहाँ पर क्या आ गया? E1, यहाँ पर क्या आ गया? E2, यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर मैंने वोल्टेज नहीं लगाया, मैं बोला एक ही करंट में काम कर लेंगे। ये I1 था, ये I2 था, ये I3 था। हाँ वही मतलब I3 इक्वल टू बोल सकते हैं I1 प्लस I2। ये इधर आएंगे, ये दोनों मिलके इधर आएंगे, ठीक है। ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, और ये हो गया E1, ये हो गया E2। A B C D इधर है, D E F। जो बुक में वही वाला बताना ताकि किसी को दिक्कत ना आए। ये वाला है एग्जाम्पल। अब इसमें दो परिपथ हैं, तुम पेपर में एक भी बना दोगे चलेगा, जैसे मैं बनाया था ना वो तुम उतना बना दोगे तुम्हारे चलेगा, ठीक है। एक मैं कॉपी पहले भी करा दिया हूँ तुम लोगों को, कॉपी में देख लेना, वो तुम लोग लाए नहीं, मैं भी देख लेता कौन सा वाला है। कौन भेजे थे? तो बस भेजे ना थे, मैं देखा नहीं देखना पड़ेगा क्या था। चलिए अब अगर इसमें हम लूप की बात करें तो पहला वाला कौन सा बनेगा? A B C D A में। तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है सबसे पहले बंद लूप कौन सा है? A B C D A में, है ना। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? समेशन आई आर इक्वल टू क्या होता है? समेशन ई, है ना। इसको 1 - 2 याद रखो, पहला वाला माइनस दूसरा वाला, तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना पड़ेगा। फिर क्या है, तुम्हें ये नहीं बनाना पड़ेगा लो से हाई, हाई से लो, प्लस माइनस ये सब नहीं देखना पड़ेगा। बस तुम इतना याद रखो, पहला पहला माइनस दूसरा दूसरा। और माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वो करंट का डायरेक्शन बदल जाता है। अब अगर हम इधर से इधर आए, तुमको डायरेक्शन भी बता दो, पहले लिख दूं फिर डायरेक्शन बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या बनता है? I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू क्या बन जाता है? E1 माइनस E2। बुक में दिख रहा है सबको? बुक में दिख रहा है I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। तुम इतना भी कर दोगे पेपर में चलेगा, इतना भी कर दोगे चलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हरा वाला मार्कर दो, नहीं लाल वाला दो। अगर मैं ध्यान दूं दोस्तों तो करंट किधर चल रहा है? इधर चल रहा है ना। अगर ये करंट इधर चल रहा है तो ध्यान देंगे तो ये इधर साइड करंट है, तो ये कौन सा वोल्टेज है? लो। इधर कौन सा वोल्टेज है? हाई। अगर हाई से लो में जाएंगे तो E1 का वैल्यू क्या आएगा? माइनस। हाई से लो देखें और लो से हाई उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? अगर पथ तो बनाए, अरे यार हर का हर 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 हर। अभी हम ये वाला बना रहे हैं, कौन सा वाला? ये वाला। ये तुम्हारे ना पल्ले पड़े, मैं चाहता भी नहीं पल्ले पड़े, क्योंकि ये तुम बुद्धि लगाने बैठ जाओगे कि हाई से लो से हाई, ना पल्ले पड़े ज्यादा बढ़िया। 1 1 माइनस 2 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 बेस्ट है। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि तुमको हाई लो ना चेक करना पड़े, नहीं तो हाई लो चेक करोगे रोबर आएगा। रोब आता हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ लो होगा, यहाँ हाई होगा, यहाँ भी क्या होगा? लो होगा, यहाँ भी क्या होगा? हाई होगा। होगा, इसको बाद में देखेंगे। अभी बस तुम E1 E2 में ध्यान दो, ठीक। वो लाइन आई कहाँ से वो बता रहा हूँ मैं। अब जब हम इस पथ में चलेंगे, हम करंट का डायरेक्शन देखते हैं, तो इस पथ में चल रहे हैं तो यहाँ तो लो से हाई में जा रहे हैं, यहाँ से हम लो से हाई, लेकिन करंट कैसा चलता है? हाई से लो, यानी E1 कैसा आएगा मेरा? माइनस। उल्टा है कि नहीं? तो E1 कैसा आएगा? माइनस E1 आएगा। आएगा कि नहीं? फिर आगे बढ़ेंगे हम, अब इधर आएंगे, हम ऐसे चलेंगे, हम तो ऐसे जा रहे हैं ना, मिटा दिया का। ऐसे आएंगे तब देखो ये हाई से लो है, तो करंट हाई से लो जा रहा है। करंट कैसे जाता है? हाई से लो। हम भी कहाँ जा रहे हैं? हाई से लो। तो हम हाई से लो जा रहे हैं, तो ये वाला कैसा आएगा? E2। E2 आएगा पॉजिटिव, आएगा। आया कि नहीं? अपने नियम पे चलो बस। हम ऐसे एक लंबा सा रास्ता बना लिए, कैसे भी बना लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारी मर्जी, दोनों में वही आता है आंसर। तो इसमें हमने देखा कि ऐसे आए हम, फिर ऐसे गए, एक लूप में हमें ऐसे ऐसे घूमना। तो जब ऐसे आए तो ये तो हम जानते लो वाला होगा क्योंकि माइनस टर्मिनल है। ये वाला क्या होगा? हाई, क्योंकि प्लस टर्मिनल है। टर्मिनल नहीं, टर्मिनल। वैसे में तोतला होता है कितना बढ़िया पलाता ना। बचपन में मैं था तोतला, बचपन में मेरे 2-3 गंदी आदतें थी।
बाएं हाथ से लिखता था, तोतला था, गाली बहुत देता था। जैसे छोटे बच्चों को गाली नहीं सिखा देते, मौसी लोग बहुत डिस्टर्ब होती हैं, गाली सिखा देती। थाला तूतिया होता। हो गया, मेन वाली मत दबाओ, मेले थे गाली, यहाँ ध्यान दो। तो अगर हम इधर आते हैं, अगर हम इधर आए तो यहाँ लो से हाई में आए, लो से हाई में करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा, तो उल्टा हो गया तो इसका वोल्टेज क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर हम इधर से इधर भागे तो इधर गए तो ये तो हाई से लो टर्मिनल है, हाई से लो टर्मिनल के लिए करंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, मतलब करंट का डायरेक्शन यही है, हाई से लो। ये तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस E2 आ गया। अब अगर हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो ये कौन सा होगा, अरे करंट ध्यान दो, करंट तो इधर जा रहा है ना, तो करंट जा रहा है तो ये कौन सा होगा, हाई होगा कि लो होगा ना यार, करंट आ कहां से रहा है, एक सेकंड, करंट यहां पर गड़बड़ाएगा, IR1 बाद मिलाएंगे। अगर हम इधर आएंगे तो ये वाला निश्चित रूप से क्या होगा, उल्टा होगा। यहां सिर्फ I1 की अगर बात करूं, सिर्फ I1 अगर आए तो सिर्फ I1 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, और ये क्या होगा, लो, और सिर्फ I1 यहाँ होगा नहीं। हाँ, ये जानते हो, ऐसे नहीं मानना पड़ेगा। ये वाला तो क्लियर है ना, हाई से लो वाला, इसको तुम्हें करंट को पूरा ले आना पड़ेगा, करंट को लाओ, ये करंट आएगा, ये करंट आएगा दोनों तरफ। अब करंट दोनों तरफ आएगा तो यहाँ पे ध्यान दो कैसा बनेगा, अच्छा इसी से लिखता हूँ, खारा पानी पीना पड़ रहा है, बताओ, पानी नहीं आया, अभी नहीं आया, पानी आएगा, ध्यान दे रहे हैं ना, 2 डिब्बा लेना। अब तुम ही बताओ, करंट इधर से इधर जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये वाला कौन सा होगा, हाई होगा, और ये वाला कौन सा होगा, लो। करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये वाला कौन सा होगा, हाई, और ये वाला कौन सा होगा, लो होगा। अब आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, हम ऐसे से ऐसे चल रहे हैं, तो अगर हम ऐसे आए तो हमको ये ध्यान दो, E1 कैसा था, लो से हाई, यानी करंट का उल्टा डायरेक्शन में, तो हमने E1 क्या ले लिया, माइनस। हम ऐसे आए, हम ऐसे आए, हम इधर से इधर गए, E2 में हमने देखा हाई से लो, यानी करंट का डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन है तो प्लस E2। फिर आगे बढ़ो, R2 R1 में देखो, अब ये R2 जो है इसमें लो से हाई, लो से हाई यानी करंट का कैसा डायरेक्शन है, विपरीत है, करंट का उल्टा डायरेक्शन, तो करंट का उल्टा दिशा यानी R2 कैसा होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, पल्ले पड़ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, I2 R2 होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब इधर से हम लौट के फिर इधर आएंगे, अब ये देखो, ये करंट के डायरेक्शन में कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, उसी दिशा में, करंट की दिशा में, तो हाई से लो है यानी इसको क्या लेंगे हम, धनात्मक, तो ये प्लस I1 R1 आएगा, और इसका टोटल विभवांतर क्या आएगा, 0। यही है किरचॉफ का द्वितीय नियम, कि किसी भी परिपथ का टोटल विभवांतर शून्य होता है, समझे, लेकिन बीजीय हो, तो अगर तुम मिटा दिया, यहाँ लिखा था ना समेशन भी बराबर क्या होता है, शून्य, तो इसको तुम क्या लिखोगे, किसी भी परिपथ में कुल विभवांतर का, नहीं, विभवांतरों का बीजीय योग, हाँ ये बोल रहे, किसी भी परिपथ में विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है, ठीक है। फिर इसको दूसरी भाषा में बोलना है, वही IR = E। इसका फार्मूला याद रखेंगे तो आपसे नियम बनाते बन जाएगा। अब ये जो बन गया ना, तो इतना देखो बुद्धि लगाना पड़ा कि ये लूप इधर से इधर है, फलाना ढिकाना, तो बुद्धि लगा के एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ तुम लोगों को। पहले तो हमें एक मानना पड़ेगा, एक मानने के बाद तुम सबको लिख लो मन में कि ये लो होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा, ये हाई होगा। अब करंट यहाँ से इन दोनों का आया है और ऐसे जाके फिर लौट के इधर भी तो आ रहा है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये होगा, तो करंट तो निश्चित रूप से हाई से लो में ही जाएगा, हाई से लो में ही जाएगा ना। अच्छा, करंट बन कहां से रहा है, इस पॉइंट से, यहां से करंट निकल रहा है, समझे, यहां से करंट निकल रहा है और यहां से आके फिर ये 2 हिस्सों में यहां आ गया है ना, ये सब तो पता ही, अब क्या बताना। तो हाई लो ये तो तुम्हें पता ही था, इधर वाला कैसे आ गया, जब इधर से करंट आया तो जायज बात है हाई से लो में ही जा रहा होगा। ये हाई लो हमने क्या लिखे, विभव, क्या है ये, विभव है, इसलिए बताइए थोड़ा टेक्निकल है ना, पल्ले पड़े तो तुम याद रखना 1 1 -2 2 = 1 -2 तो वही है, देख लेना, बताता हूँ। तो हमने यहाँ बोला कि सबसे पहले चलो इसको देखते हैं, इसको देखे तो क्या आया, ये लो से हाई जा रहे हैं, करंट का उल्टा है ना,
करंट, पहले करंट का तो बताओ तुम लोग। करंट हाई से लो पॉजिटिव होता है, सही। तो करंट का उल्टा था तो हमने E1 माइनस ले लिया। फिर हम इधर आए तो हम तो इधर जा रहे हैं, हमारी ये हरी लाइन है, तो हम इधर से इधर गए, तो इधर से इधर गए तो हम हाई से लो में जा रहे हैं ना, हाई से लो में पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव आ गया। फिर हम इधर गए R2 के पास, अब R2 में हम इधर से इधर जा रहे हैं, लेकिन R2 में ये लो से हाई है, तो लो से हाई है तो यानी उल्टा है, उल्टा है तो क्या आ गया माइनस I2 R2। अब I2 R2 का ही कर दिए, हमको विभव लाना है किसी भी बंद लूप में सभी विभवांतरों का बीजयोग शून्य है, तो हमें विभवांतर लाना है, विभव लाना है। ये पहले वाले का विभव, दूसरे वाले का विभव, अब ये परिपथ का विभव आ गया। अब इधर से हम इधर लौटे ना ऐसे, तो हम इधर लौटे, तो इधर से इधर आने में हाई से लो में जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं तो पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये आ गया। अब इसी को इस तरह लिख दो, मस्त लगेगा। देखो 1 I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू माइनस E1 उधर गया प्लस हो गया, माइनस E2 उधर गया प्लस हो गया। ठीक है, ये चीज तुम लोग बुक में लिख लो तो याद रहेगा, बुक में लिख लो। हाँ हाँ, I2 इधर से आके इधर चली गई, तो हाई से लो ही ना जा रही है, हम उल्टा जा रहे हैं ना। बढ़िया क्वेश्चन पूछे हो, हम ऐसे जा रहे हैं। देखो इस वाले के लिए हम ऐसे आए और हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन इस वाले के लिए देखो, इस वाले के लिए हम ये जा रहे हैं और हम ऐसे नहीं जा रहे, तो इस वाले प्रतिरोध में हम लो से हाई की ओर जा रहे हैं और इस वाले प्रतिरोध में हम हाई से लो की ओर। तो इस वाले प्रतिरोध में हाई से लो जा रहे हैं यानी करंट की दिशा में, तो ये धनात्मक आया I1 R1, और इस वाले में हम करंट की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वो तो हाई लो, तो वो जो जहां से करंट जा रहा है वो तो वही है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ये ध्यान दे लेना, सुन लो। हाई लो हमारे हाथ में नहीं है, वो सेल जिधर से करंट जा रहा है उसके आधार पे लिखे। हमारे हाथ में ये है, ये जो हम हरा वाला साइन बनाए, ठीक है, ये बुक में मॉडिफाई कर लो तुम लोग। पिछली बार भी बोला था सुधार लो, नहीं सुधारे हो कोई, मेरे को 100% याद, मैं बोला था बुक में सुधार लेना, या फिर तुम लोग कॉपी में सुधारे थे। मैथ तरफ का खोले हो, बुक नहीं लाए हो क्या? पल्ले पड़ा आज और दर्द मेरे शरीर में। अब नीचे वाले को भी लगाते हैं, रुक जाना, फिर से ये मैं सुधार ही दूंगा। चित्र तुम लोग सुधारो, मैं इधर साइड सुधार देता हूँ। सजनी रे कैसे कटे दिन रात, तुम लोग स्कूल मेरा वीडियो तो नहीं लगाते? लगा दिया करो यार, अगले साल अतिथि का फॉर्म डालूंगा, सगले गुंडों को सुधारना है। अतिथि में 18,000 मिलता है, अतिथि पढ़ाऊंगा ना, फिर यहाँ 2 बैच नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ क्या क्या क्या? हाँ मेरा फिजिक्स में होगा ही नहीं, मैथ में होगा। अरे मिलवा ना करेगा, हमारे ठाकुर खानदान में किस्मत बहुत अच्छी है, किसी को नौकरी नहीं मिलती, यहाँ मिली नौकरी छूट जाती है। मस्त मिल जाता अतिथि में पढ़ाने को, यहाँ 2 बैच ना पढ़ाता भाई, 2 विषय स्कूल में मैनेज हो जाती है ना, तुम लोग को भी आराम रहता। यहाँ फालतू मरते हैं 24 घंटा, 2 विषय वहाँ हो जाता, 2 विषय यहाँ हो जाता तो बढ़िया रहता। एक विषय मेन जिस सब्जेक्ट से जाता, एक ऐसे ही पढ़ा देता, उसमें क्या। केमिस्ट्री तो मैम पढ़ाए, मैं 2 मैथ फिजिक्स पढ़ा देता, क्या हुआ? तो बोलो ना हट जाइए। इंग्लिश तो मैं जिंदगी में न पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में स्टूडेंट में कमी पता है क्या होती है? इंग्लिश में जो स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश टीचर को google.com समझते हैं कि इसको हर वर्ड का इंग्लिश पता होगा, इसको हर वर्ड का हिंदी पता होगा, तो वो घर से ढूंढ ढूंढ के लाते करते, आज सर जी से पूछा, फिर ना बनी दिखे, ना बनी तो मुंह दिखे। ऐसा होता है, इंग्लिश पढ़ाने में यही दिक्कत रहती है। सुधार लिए हिंदी घटिया सब्जेक्ट, नहीं घटिया नहीं, फिर कोई कमेंट करेगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है दोस्तों, इसको सुंदर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। हो गया, ये बंद लूप ABCD A में बात हो गई।
अब सेम चीज तुम लोग यहाँ भी देख सकते हो, ठीक। I3 है, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें ये हाई होगा कि लो होगा, इसमें करंट इधर से इधर जा रहा, इसमें करंट इधर से इधर जा रहा है, करंट इधर से इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, हाई होगा, और ये क्या होगा, लो। एक तो डन रखो, हो गया। अब आएगा व्हीट स्टोन सेतु, ऊपर वाला बना लोगे ना, ऊपर वाला परिपथ बना देना, पेपर में अगर तुम चाहो तो नीचे वाला परिपथ ना बनाओ तो भी चलेगा, चाहे तो नीचे कुछ ना लगाओ, एक तो तार भर लगा देना, एक तो तार भर लगा देना, ठीक है, ताकि दोनों का करंट मिलके इधर चला जाए। हाँ लगाना ही नहीं, एक तो लगा देना, बन जाएगा ना। यहाँ से किरचॉफ का दूसरा नियम तुम्हारा हो गया डन। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी बस तुम 4-5 पॉइंट याद रखो। पहली बात बंद लूप है, दूसरी बात टोटल विभवांतर शून्य होता है, तीसरी बात ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर लागू है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा नियत है ना। और यहाँ ऊर्जा संरक्षण के नियम कैसे लग रहा है ये भी हमें समझना है, कैसे लग रहा है, क्योंकि आवेश को बहाए, ये अपने से कैसे मुड़ गया यार, क्या यार, ये स्टैंड भी खराब हो गया। अब मेरा एकदम कोचिंग का घाटे में आ जा रहा है ना, सब कुर्सियां टूट गई, बोर्ड खराब हो चुका। सही क्या चल रही है, ये इंक के अलावा सब बेकार चल रहा है, पंखे भी खराब हो रहे हैं, मेरी भी हालत जो है अब इस साल बहुत गंभीर है। सबसे मेन तो मेरी हालत है, पता नहीं क्या हो गया भाई, अब तो बुखार भी ठीक हो गया, शरीर का दर्द है कि खत्म ही नहीं होता। ये हो कि खाने पीने में कुछ कमी हो, खाने में तो कमी नहीं हो पा रही, खाने कम करने का सोच रहा हूँ कि कैसे कम हो जाए, खाना कम नहीं हो रहा, शरीर में बाकी कुछ नहीं निकल रहा, लेद निकल रहा है साला, कम हो जब चलिए ये कौन सा पन्ना खोलिए, एक बार किरचॉफ का प्रथम नियम हम रिवाइज कर लेते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम हम जानते हैं संधि का नियम भी कहलाता है। संधि का नियम का मतलब हुआ किसी संधि पर, विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, ठीक है। संधि के पास आने वाली धारा धनात्मक होती है, संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। क्लियर हो गया, इतनी सी बात थी, बताओ कितना बढ़िया था। फिर एक गंदा सा चित्र बना देना, I1 I2 I3 I4 I5 वाला, उसमें लिख देना पहले लिखना संधि के पास आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा, फिर उसके बाद I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, कुछ भी लिख दें, क्या फर्क पड़ता है। फिर उसको इधर ला के माइनस कर दो, फिर लिख दो समेशन I बराबर 0, फिर नीचे लिख दो अर्थात किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। फिर नीचे पॉइंट बना दो, एक तो पॉइंट में क्या लिख दोगे, यह है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, और यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। ये मत लिखना यह किरचॉफ का प्रथम नियम है, हेडिंग डालो प्रथम नियम, इसे लिख दो कि इसे धारा का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब फिर आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में सबसे पहले क्या लिखोगे, वो छोटी वाली लाइन भी लिख देना, किसी भी बंद लूप में या फिर किसी भी बंद परिपथ में सभी विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है। टेढ़ा हो गया यार ये तो, इस समय दिमाग सही में सुनना रहता है। कल पता है क्या कर दिया, ये जो पाइप फिट करते हैं तो क्या है, दो इसमें वो स्विच लगे हुए हैं बोर वाली पाइप में, एक स्विच है ऊपर के लिए और एक पीछे के लिए है। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, इतना थका था दोपहर में, दोनों स्विच बंद कर दिया, अब पाइप फिट करके बोर चला दिया, भो से बाहर आया वो। मेरे को डर था कहीं नीचे से ना खुल गया, भाई प्रेशर है, मेरे को लगा कहीं नीचे से ना खुल गया, नहीं तो अभी नया डालें नया बोर है, बर्बाद हो जाएगा। एकदम लगे जैसे कोई फायर कर दिया, जैसे गोली फायर करते हैं ना तो आवाज आती, उस तरह का आवाज आया। मम्मी लोग दौड़ के आई, का होगा। हमारे घर आने में जानते हो कुछ हो जाता है तो डांटना भी एक लेवल में आ जाता है। मजे की बात थी, एक दिन पापा से भी हुआ था तो कम डांटे। पापा मुझे कैसन हो गया, मैं वही जैसे उस दिन हो गया था उसी तरह से हो गया लगता। कम डांटे, वरना इतने भयानक सेंटेंस बोलते, सारे बर्बाद कह दिए, या कह दिए, कम डांटे, मतलब अगर वो ना किए होते तो आप फिर तो हो गया, क्या है दूसरा फायरा हुआ था। द्वितीय नियम याद रखना कि परिपथ में प्रवाहित धारा संलग्न प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उसमें संलग्न विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर हो जाता है।
वैसे ये कहाँ जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या बढ़िया त्वम नाम किम मम नाम महेशा करते रहते थे हैं। हे महेशा है त्वम किम गच्छति, हे रामाओ पता नहीं क्या क्या बढ़िया लभते लभेते लभनते पढ़ते रहते थे। अब आता है व्हीट स्टोन से। तो अब कौन आते हैं, गेहूं पाथर ब्रिज, व्हीट स्टोन। इनकी स्पेलिंग यही होती है, पता नहीं यार। मैं पढ़ने के बाद जाना था ये साइंटिस्ट का नाम है। मैं सोचा यहाँ गेहूं पत्थर मतलब बटरा उटरा है क्या, जाना में जो रहता है। ये है व्हीट स्टोन से। तो एक तो मासाओं का लड़का आता था, वो इसको व्हीन स्टोक पढ़ता था। ये 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी से खत्म कर देते हैं। व्हीट स्टोन क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, है ना। व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक ऐसी सिस्टम बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसी युक्ति बनाई जिसकी सहायता से हम करते क्या है, इसका यूज क्या करते हैं, ये क्यों बनाया। वो बनाया था इन्होंने किसी भी प्रतिरोध का मान लाने के लिए। या फिर जैसे कोई तार है, जैसे तार टुकड़ा काट के लिए आए, अब चेक करना है इसमें कितना रेजिस्टेंस है। तार में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये कॉपर का थोड़ा कम होता है, बाकी में ज्यादा होता है। टंगस्टन का ले लिए, टंगस्टन में बहुत तगड़ा होगा, उसमें नहीं है टंगस्टन, एलईडी। तो तार ले लिए। अब इस तार का क्या ज्ञात करना है, हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने संदिग्ध स्थान क्या था, सन 1842 में, ठीक है। हाँ 1842 में एक सिस्टम बनाया जिसे क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन से, ठीक है। अब ये टॉपिक किसके बाद पढ़ रहे हो, किरचॉफ के नियम के बाद। तो ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है, वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ का नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। और ये किस पर आधारित है, किरचॉफ के नियम पर। इस बात को लोग फालतू में समझते हैं और हाफ ईयरली पेपर में आपका तीसरा जहां तक है रिक्त स्थान यही रहेगा, रहता ही रहता है, ठीक है। बोलने में किया जाता है बोलने में किया जाता है लेकिन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है। व्हीट स्टोन सेतु में होता क्या क्या है, इन्होंने बोला कि 4 ऐसे होते करते हैं पॉइंट्स, ठीक है। और इन चारों में क्या लगाया जाता है, प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसमें 3 ठो भाई हमें पता रहता है, 1 2 3 4, 4 होते हैं, जिसमें किसी 3 का मान हमें पता है, एक ठो का नहीं पता, और जिसका नहीं पता उसी का ज्ञात करना है ना। ये 3 हम अपने से लगाएंगे। एक ओम पेटी होती है स्कूल में, ओम बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उससे ऐसे निकाल के लगा लिया जाता करता है, ठीक। अब वो लैब वेब जाओगे तो ये करवाएंगे। और इसको ऐसे 4 कोने में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 4 कोने में जोड़ के क्या किया जाता है, तुम्हारी स्कूल में लैब तुम लोग काहे जाओ, दरबार कौन करेगा बैठ के, है ना। तुम लोग तो चलो कुछ ठीक हो, 11वीं वाले तो और वैज्ञानिक हैं। साहिल तुम्हारे बारे में एक लाइन बताया कल वो आदर्श, कुछ नहीं। यहां पर हम एक बैटरी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस। बैटरी से इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। और ये टर्मिनल का नाम दिया गया था ABCD, यही है नामकरण, वही बताना यार जो है क्या है, फिर गड़बड़ा जाता है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये पेपर में आता ही आता है। और इसके बीच आपको एक तो चिज्जू जोड़ा जाएगा जो कि क्या है, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, जो कि धारा का संख्यात्मक मान नहीं नापता है। तुमको क्या लगता है इसी तरह परिपथ होता है, ये इस तरह होता है जैसे ये तार फिटम फिट लगा रहे हो, ये बड़ी टेबल में होता है। ऐसी तार लगाए यहाँ है, ऐसा नहीं कि कोई ब्रिज बनाए हैं एकदम ऐसे झूलना, ऐसे ऐसे झूलता रहेगा झूलना, ऐसे मार दोगे खर्र घूमने लगेगा, ऐसा नहीं रहे। इसको देख के यही ना लगता है कि ऐसे मार देंगे ऐसे खर्र से तो घूमने लगेगा, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होता है। ये जो धारा मापी लगाई ऐसे 2 तार रहते हैं, इतना बड़ा धारा मापी होता है, उसके बगल में ऐसे ले आके 2 तो ऐसे प्लखों से रहेंगे, ठीक है। तो ये सब गूगल में सर्च कर लिया करो, रियल व्हीट स्टोन ब्रिज। अब जैसे तुम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़े, क्या उसका वीडियो देखे यूट्यूब में, वीडियो देखे यूट्यूब में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रियल में कैसे काम करता है, कि कोई उसमें लैब में करके दिखा रहा हो ऐसे ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम कर रहा, नहीं देखे ना। इससे क्या पता चलता है, हाँ तुम देखो, बहुत अच्छी बात। कौन सा वीडियो था, तो उसमें कैसे कैसे किया था, हाँ
हाँ हाँ हाँ, चलो मतलब देख लो। तो ये वीडियो वगैरह देखोगे तो बनने लगेगा। अब इसका वीडियो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो बना है पूरा गलत है। ऐसा होता ही नहीं है। तार नुकीला तार होता है, नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था संधि क्या होती है। संधि यानी जहाँ तीन या तीन से अधिक तार होते हैं। एक तार यहाँ होता है, एक संधि यहाँ, एक संधि यहाँ, एक संधि यहाँ, एक संधि यहाँ, टोटल कितनी संधियां? 4 संधि। जब यहाँ से करंट जाता है तो करंट के हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, जैसे घर में हिस्सा बांट होता है ना, उसी तरह से। तो यहाँ से करंट, वीडियो तो नहीं ब्लर है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वहीं पे ब्लर हो जाता है। करंट जब आएगा तो एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। यहाँ जो करंट गया इसको I1 बोल दिया, यहाँ जो करंट गया इसको I2 बोल दिया, और यहाँ से भी करंट दो हिस्सों में हो गया। अब ये जो I1 है, I1 आया, अब I1 दो हिस्सों में बट गया। यहाँ से I1 आ रहा है, I1 दो हिस्सों में बट गया, तो नीचे जो इसकी ओर आया ये तेरी ओर, ये IG हो गया, और इधर साइड जो करंट गया उसका क्या नाम है? I2 है कि I3 है? I3 है। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि I1 जो है, सुन रहे हो तुम लोग, कि मैं हिम्मत नहीं है पढ़ाने की, मैसेज आज भी करना था लेकिन मैं सोचा बहुत गालियां देते होगे मन में। अरे जनसंख्या से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पता है 90,000 महीना कमाता हूँ, ऐसा समझो, एक जीरो कम कर लो। I1 जो है दो चीजों में टूट रहा है, IG एंड I3। अब ये जो है ये भी दो हिस्सों में टूटेगा, लेकिन ये वाले के एक ही हिस्सा लिखते हैं। अब यही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, एक हिस्सा क्यों लिखा है? दोनों में तोड़े, इधर से करंट जाके भिड़ जाए, इधर से करंट जाके दोनों भिड़ जाने चाहिए, लड़ जाए, स्पार्क हो जाए, ऐसे हो जाना चाहिए, आवाज आनी चाहिए, कुछ नहीं होता। हाँ, और ये पूरा करंट यहाँ पर आके क्या बन जाता है? मम्मी, आई बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर काम क्या होता है उसको समझने के पहले आपको प्रतिरोध पता होने चाहिए। तब बताओ, मैंने P किसको माना थी इस वाले को? इसका प्रतिरोध माना P है, इसका क्या है? इसका क्या है? और इसका क्या है? R, है ना। ये है टोटल व्हीट स्टोन से। तो अब इसका नाम वगैरह देख लो। अरे बटन तो लगाया नहीं यार, बटन बिना बटन के तब या स्पार्क मार देगा। ये बटन है, बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो, इसमें क्या होता करता है कि एक चतुर्भुज टाइप की संरचना बनाते हैं, और चतुर्भुज की चारों भुजाओं में हम प्रतिरोध लगाते हैं, जिसमें चारों प्रतिरोध के नाम क्या क्या है? P है, Q है, R है और S है। ये प्रतिरोध के वैल्यू भी हो सकते हैं, P हो सकता है 2 ओम 3 ओम हो, ये मान लो हो सकता है 8-9 ओम हो, जितने का हो अपने को नहीं पता। अब इसमें से मान लो P 18 का है, ये 12 का है, ये 17 का है, इसका हमें ज्ञात करना है। अब करो गुणा भाग, इसीलिए 12 18 17 दिया। तो तुम्हें कैसे लाना है वही आप पढ़ना है इस टॉपिक में। लेकिन इन्होंने क्या सिस्टम लगाया, बीच में यहां से यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक। अब हमने क्या बोला कि अगर यहां से करंट आ गया तो ये दोनों में तो स्पार्क हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि इनको ऐसा एडजस्ट करना है कि बीच में करंट ना चले, ऐसा इनको प्रतिरोधों का मान बढ़ाओ घटाओ। ये नहीं कि तुम जितना रख दोगे वही रहेगा। हम रखे हैं, उठाए कैसे दिए रे, हम रखे हैं, जानते नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जितना एडजस्टिंग वाला होगा तुम्हें उतना ही प्रतिरोध रखना पड़ेगा। तो प्रतिरोधों को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं, उसको हिंदी में लिखा है समायोजित करते हैं, कि धारा मापी में धारा प्रवाह क्या हो जाए, बंद हो जाए। यानी करंट इधर साइड इतना प्रतिरोध हो जाए कि यहाँ से यहाँ करंट आए ही ना। करंट प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो करंट नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि करंट यानी आयनों का चलना, आयन चलेगा कहाँ से उसको, जब इतनी रुकावटें हो जाएंगी तो, ठीक है। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, उनको पार्क वार्क नहीं घूमने जाने देते घर वाले, इतनी रुकावटें रहती हैं, फिर बोलती मेरे मम्मी पापा बेकार हैं, मेरी सहेली के मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, उसको घूमने जाने देते हैं। वही असली मम्मी पापा हैं। वही असली मम्मी पापा है। वो जो घूमने जाने दे रहे हैं वो तो मतलब ही आज छोड़े कि जा बूटू घूमा भाग, अब क्या करी हम। ऐसी लड़के जो छुट्टा भाग रहे हो, वो भाग ना हो आ रहे, वो 3 साल बाद पता चल जाएगा। समय रेखा से जब मैं दूर जाया करूं तो मुझे बुला लिया करो। वो क्या है, फिर मुझे लोकी बनना पड़ेगा। लोकी जानते हो तुम लोग? खाने वाली नहीं, लोकी आदमी का नाम है, सुपर हीरो है। बताओ लोकी, मैं भाटा बनाऊंगा। यहाँ पर प्रतिरोधों का मान बढ़ाते घटाते हैं, ऐसे एडजस्ट करते हैं कि यहाँ जो G है, G में विक्षेप शून्य हो जाए, यानी धारा मापी ना तो इधर जाए ना तो इधर जाए, ठीक है। अब वो एडजस्ट करते हैं, जैसे तौलना नहीं एडजस्ट करते हैं, बाट कम ज्यादा करते हैं, नहीं तो सामान कम ज्यादा करते हैं, है ना। उसको देखते हैं जब ऐसे ऐसे हो जाता है, जब उसका दोलन बीच में आ जाता है तब क्या कहते थे, हाँ बस। अब वो रुकने के पहले सामान उठा के दे देगा। उसमें मेरे को एको भरोसा नहीं होता।
अब मेरी आदत है, मेरे समझ में नहीं आता है कि उठा के लोग कैसे जान लेते हैं 1 किलो है 2 किलो है। तुम लोग जान जाते हो उठा के 1 किलो है कि 2 किलो। मेरे कुछ नहीं समझ में आता। मैं ये जो दूध आता है यही पर जान पाता हूँ कि आधा लीटर है कि 1 लीटर है। कम कम दिखता है आधा लीटर है, पूरा भर जाता है 1 लीटर है, उसके अलावा कुछ नहीं पल्ले पड़ता। पानी की बोतल जरूर पल्ले पड़ती है। तो अगर हम इसके चित्र की बात करें तो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, शुरू में लिखा है सन 1842 में वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़कर एक ऐसा उपकरण बनाया जिससे अज्ञात चालकता के प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसे व्हीटस्टोन सेट कहते हैं। यह किरचॉफ के नियम पर आधारित है। संलग्न चित्र में व्हीटस्टोन सेट प्रदर्शित है। पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध, जी एक धारामापी, ई सेल और के दा कुंजी है। कुंजी कहाँ है? हाँ, अब आगे क्या, प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारामापी में धारा का प्रवाह बंद हो जाए। इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो संतुलन की अवस्था में क्या हुआ है, धारामापी धारा प्रवाह शून्य हो गया। ठीक है, अब यहीं पर हमें याद रखना है इसका सिद्धांत। मैंने देखा है कि कुछ कोचिंगों में ये सिद्धांत ही नहीं पढ़ाया गया। पेपर में 3 नंबर में आता है व्हीटस्टोन सेट क्या, इसका सिद्धांत लिखिए। सिद्धांत में ये लिखाए थे, ये व्हीटस्टोन, ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत ये नहीं है, सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि जब हम संतुलन की अवस्था में आए, जब हम कहां पर आए, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था का यहाँ पे तात्पर्य क्या था कि आई जी इक्वल टू 0, यानी धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा। तो आसन्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो आसन्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये दोनों बटे ये दोनों, या फिर ये दोनों बटे ये दोनों, यही सिद्धांत है। इसी से न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है, बहुत सरल होता है। अब हमें पी क्यू आर पता है, मान लो एस ज्ञात करना है। पी मान लो 10 ओम था, ये मान लो क्या था 5 ओम, ये मान लो था 2 ओम, तो एस का मान कितना आएगा, 1 आएगा। आ जाएगा? कुछ लोग बोलेंगे आए आए कैसे आ गया, सबका 1 आ गया ना। कुछ लोग हो सकते हैं लोडिंग में चले गए हैं, बोले इनका बताए रहे कहा चुप्पे से, नहीं बताया जोड़ घटाना है। तो इसका ज्ञात कर लिया कि नहीं? हाँ, तो बस यहाँ पे वाला तार लगाते हैं। अब इसको तुम याद कैसे करोगे? आसन्न भुजा का मतलब क्या होता है? ऐसी भुजाएं जो जिनका आसन एक ही हो, एक ही आसन पर बैठी भुजाएं, ठीक है, इन्हीं को आसन्न भुजाएं कहते हैं। पता है ना? तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें 2 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया, संतुलन की अवस्था में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। देखो ये संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न यानी इनका लगन हो चुका है। ये संतुलन की अवस्था में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं, ये वाली और ये वाली, के प्रतिरोधों का अनुपात, अच्छा मैं इधर वाली, सॉरी, किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, हालांकि याद अभी हो गया होगा। बस एक शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है, संतुलन की अवस्था में। ये हो गया यहाँ से डन। अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, कैसे करते हैं प्रूफ? किरचॉफ के यहाँ दोनों नियम लग जाते हैं, किरचॉफ के दोनों नियम लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, ध्यान से देखना, किरचॉफ का प्रथम नियम। आपकी नजरों ने समझा बेखुदी क्या चीज है, हो सवालों। हाँ, प्रथम नियम कहाँ पे लगेगा? संधि पर लगेगा। तो यहाँ तो संधि पर कोई हमें अच्छा नियम लग नहीं रहा, यहाँ 2 ही संधियां ली जाएंगी, बी और डी पर, क्योंकि बी एक प्रॉपर संधि है और डी एक प्रॉपर संधि है। ठीक है, तो अगर हम बी पर देखें भाई साहब, यहां ध्यान दो, बी पर देखें, बनता है तो भी ध्यान दो। अगर बनता है और मेरे पढ़ाते समय तुम बोर्ड में नहीं देख रहे हो तो मेरी तौहीन कर रहे हो। मुंह देखे कैसा सुअरी जैसा। यहां पर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। तो I1 इज कमिंग एंड I3 एंड IG आर गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बंद लूप तो बता दूं, नहीं हो गया। बी पर क्या हो रहा है, I1 आ रहा है और I3 IG जा रहे हैं, I3 प्लस IG जा रहे हैं। अब हम जानते हैं ये सारी बातें कहां हो रही, संतुलन की अवस्था में, तो IG सब 0 हो जाएगा, यानी I1 ही क्या है, I3। इसका मतलब क्या हुआ, जितना करंट यहां से आ रहा था उतना सगला यहां से चला गया, इधर इकट्ठ हो नहीं गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना रेजिस्टेंस हमने कर दिया था एडजस्ट कि ये 0 हो जाए। अब वो जब तक तुम वहां लैब में नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। इसके लिए तुम यूट्यूब में सीधे समझो, सीधे सर्च करो व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, इंग्लिश मीडियम में सर्च करना, हिंदी मीडियम में तो तुमको दोस्तों ही आ जाएंगे। दोस्तों आपने व्हीटस्टोन से तो देखा ही होगा दोस्तों, इसमें एक प्रतिरोध होता है दोस्तों। पागल है,
मैं बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा। तो इंग्लिश मीडियम में सर्च करना व्हीट स्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट, आ जाएंगे वीडियो, ठीक। तो I1 जितना आया पूरा का पूरा I3 चला गया। अब बिंदु डी पर बात करो, बिंदु डी पर कौन आ रहा है, I2 आ रहा है और I4 जा रहा है। I2 इक्वल टू क्या होगा, I4। IG हम डायरेक्ट क्या कर दें, 0 कर दें। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। एक लाइन बल्कि बढ़ा देता हूं, इधर से IG आएगा ना, तो I2 प्लस IG, तुम लोग को सब दिखाई दे रहा है ना। I2 आ रहा है, IG आ रहा है, I2 आ रहा है, IG आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों इधर से क्या बना रहे हैं, I4। IG की वैल्यू क्या हो गई, 0। यहाँ भी IG की वैल्यू क्या हो गई, 0। एक तीर लगा देना था। ये लग गया किरचॉफ का प्रथम नियम। ये किसका नियम लग गया, किरचॉफ का प्रथम। अब हमें लगाना है किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या लगाना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। कुछ लोग मने मन बोल रहे हैं यार लागत है केमिस्ट्री न पढ़ाएंगे। क्या घंटा हो गया पढ़ाते हुए, 56 मिनट हो गया दोस्तों। मेरे लेक्चर बहुत धीरे रहते हैं ना, बाकी यूट्यूब वाले क्या धांसू पढ़ाते हैं भाई, वो कहाँ हम हैं, गंदी नाली के कीड़े। चलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो हमें पहला बंद लूप लेना है, फिर दूसरा बंद लूप लेना है। तो बंद लूप आपको दोनों एकदम अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। एक इधर साइड है, एक बिंगो टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं ना। तो ये ABDA, तो पहला हम बंद लूप क्या लेंगे, बंद लूप ABDA में, बंद लूप ABDA में हमें क्या दिखेगा। अगर हम वैसे वाला करेंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। बाकी बन जाएगा, करंट ऐसे जा रहा है, ये हाई होगा ये लो होगा, और इधर साइड आएंगे तो क्या हो जाएगी, ये भी हाई लो होगा, तो एक तो माइनस आएगा कुल मिला के। भाई ये इधर से हाई लो, इधर से ये हाई लो, अगर हम ऐसे आएंगे तो इसमें तो हाई से लो जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो। ये हाई लो, ये भी हाई लो, अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये जाएंगे तो हाई से लो पॉजिटिव I1P बनेगा, लेकिन इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और टोटल जो वोल्टेज होता है क्या होता है, 0। थोड़ा सा बता दिया, ये हाई है, ये लो है, ये भी हाई है और ये लो है। जब हम ऐसा वाला लूप बनाएंगे तो हम ऐसे जाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और इधर से आएंगे तो ये उल्टा डायरेक्शन में तो निगेटिव आएगा, ठीक है। किरचॉफ का नियम जिसको ना समझ में आया होगा थोड़ा 2-3 बार वीडियो देख लेना, पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, PI1 होता क्या है, धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग 0 होता है, अर्थात विभवांतर 0 होता है। तो धारा और प्रतिरोध यहाँ PI1 हो गया, तो PI1। और अगला वाला माइनस क्यों आए वो जान गए ना, माइनस इसलिए आए क्योंकि करंट का दिशा उल्टा है हमारी दिशा के। तो ये RI2 बन गया, RI2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी हम कह सकते हैं PI1 इक्वल टू RI2। इक्वेशन थर्ड, कोई दिक्कत। अब अगले वाले बंद लूप में आ जाओ। सजनी रे कैसे कटे दिन रात, किरचॉफ का नियम लागू हो रहा है कि नहीं। बोलते सर जी कहाँ लगा रहे हैं, अबे ये क्या है, ये क्या है। यहाँ पर क्या आएगा, QI3। इसमें भी हम यही वाला सिस्टम लगाएं, इसमें ये वाला लगाए थे, सिस्टम पे सिस्टम चला वे छोड़। हाँ, अगर हम ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये वाला करंट इधर ही आ रहा है, तो ये वाला हाई होगा और ये वाला लो, तो हाई से लो यानी पॉजिटिव, तो I3Q यानी QI3 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगला वाला ये मत बोल देना सर ये भी तो माइनस है, और इसमें आएंगे तो इसमें तो करंट उल्टा आ गया, करंट उल्टा आ गया तो हम सीधे लो से हाई यानी सीधे क्या आ जाएगा, माइनस। तो SI4, SI ड्रीम जॉब, लेकिन भगवान ने पैर चपटा दिया मेरा। QI3 इक्वल टू क्या आ गया, SI4, समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत। अब इसको लाने के लिए हमें इन दोनों का क्या दिख रहा है, भाग, तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 भागे 4 से, समीकरण 3 भागे 4 करेंगे तो PI1 अपॉन QI3 इक्वल टू RI2 SI4 आ गया। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि I1 ही I3 है और I2 ही I4 है। तो एक लाइन फालतू की लिखनी पड़ेगी कि I1 को I3 लिख दो या तो I3 को I1 लिख दो, बेसिक सी चीज है। तो कितना आ जाएगा, PI1 अपॉन QI1 इक्वल टू RI2 अपॉन SI2
I1 कट गया, I2 क्या प्रूव हो गया, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। क्या यही सिद्ध करना था? हाँ, बस नीचे सेम टू सेम सिद्धांत पूरा टीप देना। सेम टू सेम सिद्धांत क्या टीप दोगे, अर्थात संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। बस यही लास्ट में लिख दो कि यही व्हीटस्टोन-सेठ का सिद्धांत, किरचॉफ का सिद्धांत बोले पड़ा है आदमी। कोई दिक्कत आपको? हाँ 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 बिल्कुल। बताओ, रतन टाटा खत्म हो गए, मुझे बुलाए नहीं। रतन टाटा से वैसे कहते हैं कोई नफरत नहीं करता था, है ना। नैनो बनाए थे बिचारू कि जब उन्हें बाइक वाले बरसात में तड़पे ना, परेशान ना, लेकिन बाइक चलने वाले बोलते हैं नैनो में चला, नैनो में। मैं एक नैनो खरीदूंगा येलो कलर की, भले कहीं से। हाँ, उसके किनारे वो जो उसके ऐसे लगे रहते हैं ना साइड ग्लास को मैं हाथी के कान का आकार बनवाऊंगा। अरे मैं उसको मॉडिफाई कराऊंगा, पीछे से कटवा के आधा हटवा दूंगा और उसको येलो कलर का गुड्डा बनाऊंगा, सामने बड़ी बड़ी आंख लगवाऊंगा, मस्त एकदम। अब बढ़िया उसमें मैं छपरियों वाला कपड़ा पहन के चलूंगा, फिर उसमें गाना लगाऊंगा, बता देंगे तने तेरे दोस्त तेरा मतरा, MP17 गाड़ी नंबर, HR गाड़ी नंबर है ही नहीं। अब बताओ, सिद्धांत वगैरह सब तुमसे बन जाएगा। व्हीटस्टोन-सेठ के बारे में तुमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा, सन 1842 में वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन-सेठ। उन्होंने किरचॉफ के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति बनाई जिसके द्वारा किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। मेरा वीडियो डबल में लगा के मत देना, 100 का स्पीड में सुनाई देगा। फिर इसके बाद हमने बोला चित्र में क्या क्या है, हमने बोला संलग्न चित्र में PQRS 4 प्रतिरोध हैं, ठीक है, जिसमें S मान लो कोई अज्ञात है, ठीक है, इन्हें तार द्वारा जोड़ा गया है। इसमें E क्या है? E तो लिखा ही नहीं, लिख लेना। E क्या है? विद्युत वाहक बल। E सेल है और K यहाँ दाब कुंजी लगा देना। G एक धारा मापी है। प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारा मापी में धारा का प्रवाह शून्य हो जाए, इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे आप सिद्धांत, उसमें लिखेंगे संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब तुम बोल दो सर क्या हम P अपॉन R लिख सकते हैं? जी हाँ, आप इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, तो P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S, कोई दिक्कत? लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप P अपॉन S नहीं कर सकते, संलग्न भुजा चाहिए, संलग्न, है ना। अब क्या ये दीवार इस दीवार के संलग्न है? नहीं है, ये दीवार इस दीवार के संलग्न है, ठीक है ना। ये हाथ के संलग्न है? नहीं है, लेकिन ये हाथ इस फेफड़ा के संलग्न है? हाँ है। अब हमने यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगाया, प्रूफ करने के लिए हमने बोला किरचॉफ के प्रथम नियम से दोस्तों पहले तो ये लिख देना किरचॉफ के, जब प्रूफ लिखना लिख देना संतुलन की अवस्था में धारा शून्य हो जाएगा। फिर हमें बोलना किरचॉफ का प्रथम नियम हमने दो जगह लगाया, B और D पर। B पर लगाया तो हमने क्या बोला, जितना धारा कमिंग उतना ही धारा गोइंग, धारा I1 इज कमिंग, I3 इज गोइंग, IG इक्वल टू 0, तो I3 इक्वल टू I1 आ गया। D पर सेम प्रोसेस आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है, तो द्वितीय नियम लगाने के लिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, हाई लो, है ना, हाई लो, किसकी हाई लोगे? तो ये यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे लो बना, यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे लो बना, तो हमने एक लूप इमेजिन किया। करिए, दरबार मत करिए, स्वर्णिम शब्द ना हम बोल दें। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है जो मैंने पिछले साल की बुक में नहीं हटाई है, इस साल मैंने हटा दी है, वो है मीटर सेतु। इसी के बाद आता है मीटर सेतु। कौन आता है? मीटर सेतु, यानी मीटर ब्रिज। एक मीटर का तार होता है, एक तो पटरी लगी होती है और इसमें पीतल के फ्रेम लगे होते हैं, उसमें भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है और अज्ञात चालक तार लगता है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। मीटर सेतु इस पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? व्हीटस्टोन सेतु पर। व्हीटस्टोन किस पर? ये किस पर आधारित है? किरचॉफ के नियम पर। किरचॉफ के नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। समझ गए? ये इसको बनाता है, यानी व्हीटस्टोन से इससे ये बनता है। मीटर से तो इसके सिद्धांत पर लागू होता है यार, वही मतलब समझ रहे हो ना। मीटर से तो मुझे एनसीईआरटी में दिखा नहीं, लेकिन मीटर से तो एनसीईआरटी में लिखा है, चुप्पे से लिखा हुआ है, चित्र उत्र नहीं बनाया है, ठीक है। तो बस यही लाइन मैंने अपनी बुक में चिपका दी है, यही लाइन मैं वहीं से बनाया हूं।
कैसे कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ कुछ लग गया है कि पहले से ऐसा था? हाँ, लग गया है क्या कुछ? काहे काहे मार लिए दीवार में अपना सर? तो बस यही आप बताना था कि मीटर से, तो अगर तुम थोड़ा सा जानना चाहते हो मीटर से, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉपी दो दीदी। ये दूरियां फिलहाल हैं। अरे रुको यार, अरे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ये है, देखो इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। ये कितने का तार है? ये 1 मीटर का तार। 1 मीटर को हम क्या कह सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक फ्रेम लगा होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ पे लगा होता करता है। ये क्या बना दिया? यहाँ प्रतिरोध होता है, यहाँ पे आर भी होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और यहाँ पर एक पटरी दीर होती है बस। और यहाँ पे तार जोड़ के, तुमको पटरी लोहे की हो, चाहे स्टील की हो, चाहे प्लेटिनम की हो, चाहे लकड़ी की हो, तुम वहां पटरी में का है ध्यान है? पटरी गायब करनी है क्या? ये जो है यही मीटर सेतु होता है। इसमें 1 मीटर का तार होता है। सुन लो, अगर मान लो पेपर में आ गया 1 नंबर में कि मीटर सेतु क्या है, इसका चित्र आ चुका है, इसका चित्र 3 नंबर का आ चुका है, तो मुझे डर लगता है कहीं आ ना जाए। तो बस तुमसे अगर पूछता है मीटर सेतु क्या है, एक वाक्य में क्या लिखोगे? इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है, तथा यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये 1 मीटर लंबा तार का मीटर पकड़ लिया, अब व्हीट स्टोन सेतु का सेतु पकड़ लिया, और नई चीज बन गई मीटर सेतु। क्लियर हो गई बात? 1 मीटर लंबा तार होता है और सेतु होता है, काम वही करता है जो ये करता है। इसका सूत्र कठिन वठिन होता है, ये सब आगे काट देना, पेपर के दिन ना पढ़ते बैठे रहना। ठीक भैया, 2 डिब्बा। यहाँ से आपकी क्लास समाप्त होती है, चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न। ठीक है, टाटा बाय बाय।